हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट में। मैं कोशिश करती हूँ कि हर हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हो और भी ज़्यादा प्रीटी बना सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के उसके अंदर आप टोटली वेस्ट चीज़ें यूज़ करेंगे। वेस्ट चीज़ों का यूज़ करने का मतलब है हमारी पृथ्वी को बचाना। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये प्यारा सा स्वान जो कि बना है टोटली वेस्ट चीज़ों से। और आप देख सकते हैं कि इसका स्पेस और इसका लुक काफ़ी अच्छा है। स्पेस इतना अच्छा है कि आप चाहें तो इसको एज अ डेस्क ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह गार्डनर है तो ज़रूर इसमें पोट लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे। तो आप भी सीखना चाहते हैं ये मैंने कैसे बनाया, तो उसके लिए फटाफट सारी बॉटल्स इकट्ठी कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। लेकिन उससे पहले आपको बताया ना क्या करना है। जी हाँ, आपको आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना, हाँ बेल आइकन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलें। एंड लाइक रिएक्शन जरूर दीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 अपना नियर वन एंड डियर वन के साथ में शेयर जरूर करें। एंड कमेंट बॉक्स में अपना प्रीशियस फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरे ये क्राफ्ट कैसे लगते हैं और ऐसा क्या है जिससे मैं अपने क्राफ्ट को और इम्प्रूव कर सकूं, अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। एंड और अगर कोई आपकी स्पेशल विश हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको उसका ट्यूटोरियल अवेलेबल करवा सकूं। एंड ये भी कोशिश करूंगी कि किस किस तरीके से उन चीज़ों को बनाया जा सकता है, कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सो बिना समय गवाए शुरू करते कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय माय क्राफ्ट। एंड थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। सो इस क्राफ्ट के लिए हमको ज़रूरत है एक प्लेट की, उसके साथ में हमको ज़रूरत है कुछ बॉटल्स की। बॉटल्स इतनी होनी चाहिए कि ये प्लेट इजीली कवर हो जाए, यानी कि इस प्लेट के चारों तरफ ये सारी बोतलें अरेंज हो जानी चाहिए। तो मेरे पास कुछ दो पैटर्न में है, एक तो ये पैटर्न में है और एक ये पैटर्न में है। टोटल मेरे पास में 12 बॉटल्स हैं जो मुझे इसमें यूज़ करनी है। अगर आपके पास में सेम हो तो आप सेम यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो जिस तरह से मैंने डिफरेंट दो टाइप की ली हैं, वैसे आप 2 या 3 टाइप की जो भी हो वो ले सकते हैं। जब इसको कट करेंगे तब इवनली एक साइज़ में हम कट कर लेंगे तो ये हमारे सेम साइज़ की हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से हमको बॉटल्स लेनी है। उसके बाद में इसके साथ में हमको ज़रूरत है एक पाइप की। पाइप जो वॉश बेसिन में यूज़ होता है वो आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर कोई गार्डन होज यानी कि जो पानी का पाइप है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती। तो ये पाइप है। आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि पाइप ऐसा लीजिए जो इजीली आप के बैंड हो सके और शेप अप हो सके, यानी कि जिस तरह सुराहीदार गर्दन होते उस तरह सुराही टाइप पैटर्न में ट्विस्ट हो सके, इस तरह का पाइप लीजिए। ये तो सिर्फ मैंने बताने के लिए रखा है, बाकी आप जो लूज़ पाइप होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैंने जैसे पहले आपको बताया था मेरे एक क्राफ्ट में कि जो वॉश बेसिन का या वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं गर्दन के लिए। तो ये चीज़ों की ज़रूरत है मुझे स्वान बनाने के लिए। आप भी ये सब चीज़ें फटाफट कलेक्ट कर लीजिए एंड स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे फर्स्ट में मैं इनको इवनली कट करूँगी एंड कट करने के बाद में इसमें पेस्ट करूँगी एंड देन कलर करूँगी। आप चाहें तो पहले भी कलर कर सकते हैं, क्योंकि हमको स्वान बनाना है सो पूरे को हमको वाइट कलर में ही कलर करना है। आप थोड़ा जो अगर ले रहे हैं और इस तरह से कुछ गंदी है प्लेट वगैरह या बॉटल्स वगैरह तो उनको एक बार क्लीन ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब आप कलर करें तो क्या है कि कलर जब इस
मिट्टी की वजह से कलर ना हट जाए, इसलिए इसको अच्छे से क्लीन करके फिर आप कलर कीजिएगा। तो मैं आपको कलर करके कट करके दिखाऊंगी कि क्या एक्चुअली मैंने किया है। पहले मैं इन पर कलर करूंगी, उसके बाद में कट करूंगी, ताकि कहीं लगाने के बाद में या कट करने के बाद में कहीं कोनों कोनों में अगर कलर रह गया तो प्रॉब्लम होगी और वो बहुत ही गंदा दिखेगा। इसलिए पहले हम कट कर देंगे, देन सारे पीसेस को कलर कर देंगे एंड उसके बाद में इसको अटैच करेंगे। तो फटाफट ये सामान आप भी इकट्ठा कर लीजिए, क्राफ्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए फटाफट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे प्लेट पे जितनी बॉटल्स की ज़रूरत थी उतनी बॉटल्स मैंने ले ली है एंड सबको ऊपर से मैंने ये आप देख सकते हैं कट कर दिया है। अब और थोड़ा इवनली करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बॉटल्स हैं इनको हम पहले कलर करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ बॉटल्स ऑलरेडी कलर की हुई हैं वाइट से और कुछ नहीं की हुई हैं, तो जिन पे कर रखी है उनको भी फिर से हम पेंट कर देंगे। वाइट पेंट सब बॉटल्स पे घुमा देंगे एंड जो प्लेट आपको दिख रही है बीच में, उस प्लेट को भी हम क्लीन करके उस पर भी वाइट कलर कर देंगे। क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप कलर करें तो वो कलर हटे नहीं। तो क्लीन करके आप कलर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कलर होगा एंड सुंदर दिखेगा। तो कलर कर देते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो बॉटल्स मैंने काट लिए हैं उनके नीचे मैंने कुछ आप देख सकते हैं इस तरह से छेद कर दिए हैं। सभी बॉटल्स पे मैंने नीचे की तरफ छेद कर दिए और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लेट है उस प्लेट पे भी मैंने यहाँ पर चारों तरफ होल्स कर दिए हैं। वो मैंने बॉटल मेजर करके उसके हिसाब से होल किए हैं। और फिर हम लेंगे ये वायर जो कि मच्छर जाली हम लगाते हैं अपने खिड़कियों में, जालियों में, उसमें से मैंने निकाला हुआ है जो कि मेरे पास में पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरा ये सब कबाड़ वबाड़ पड़ा हुआ है जुगाड़ करने के लिए, तो उसमें मेरे पास में ये वायर भी पड़ा हुआ था। सो इस वायर से हम नीचे की तरफ इन सबको सिक्योर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे कलर करेंगे और उसको सूखने के लिए टाइम देंगे एंड सूख जाएगा उसके बाद में ही हम इनको सिक्योर करेंगे। क्योंकि स्वान बना रहे हैं तो स्वान की गर्दन के लिए, तो स्वान का मुंह एंड स्वान की गर्दन बनाने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो आप देख सकते हैं वहाँ पे वायर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हार्ड है, एंड देन यहाँ पे पाइप पड़ा हुआ है, आप उससे भी गर्दन बना सकते हैं। और अगर आपके पास में वायर एंड पाइप नहीं है तो आप कोई भी जो बड़ा ढक्कन होता है, दिखाती हूँ, तो इस टाइप का आप, ये तो छोटा है काफ़ी, इस टाइप का बड़ा ढक्कन ले लीजिए जो कि कलर की बाल्टियों के ऊपर जो होता है, 15 लीटर की 20 लीटर की कलर की जो बाल्टियाँ होती है उनके ऊपर जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को आप लीजिए एंड उसके ऊपर आपको इस तरह से स्वान का मुंह बना करके आपको कट करना है इसमें सिक्योर करने के लिए। आप वैसे भी कर सकते हैं और पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। पाइप आपके पास में अगर जो सिंक में यूज़ होता है जो कि क्रिस वाला होता है, थोड़ा सा सल वाला होता है, जिसको हम वापस बैंड कर सकते हैं, अच्छे से बैंड कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, जिसमें मैंने मोर के लिए, मोर बनाने के लिए जो मैंने वायर यूज़ किया था, सेम जो पाइप यूज़ किया था उस पाइप का यूज़ आप यहाँ पे स्वान के लिए भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं देखूँगी जो भी मेरे पास में अवेलेबल हैं चीज़ें उसमें से मैं आपको बनाना दिखाऊंगी। तो मेरे पास में अभी जो सिंक का पाइप होता है वो नहीं है, तो मुझे अगेन एक जुगाड़ करना पड़ेगा ढक्कन का। अगर मेरे पास कलर वाले ढक्कन का, बाल्टी का ढक्कन होगा कहीं, तो मैं उससे यहाँ पर बनाऊंगी। क्योंकि मैं ढक्कन से इसलिए बनाना दिखाऊंगी ताकि पाइप का तो मैं आपको पहले वो मेरे प्रीवियस जो मोर बनाया था उसमें दिखा चुके हैं, आप उस तरह से कर सकते हैं अगर आपके पास में पाइप है। अगर आपके पास में पाइप नहीं है और अगर आप ढक्कन से कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको ये वाला मेथड दिखाऊंगी, तो आप उसको देख लीजिए एंड फिर आप भी बना लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए हम इनको कलर कर देंगे और कलर करने के बाद इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून।
अब आपको क्या करना है कि कोई भी इस तरह का जो ढक्कन होता है, ये ढक्कन हो या फिर कलर की बाल्टियों का जो ढक्कन होता है वो ढक्कन आप ले लीजिए। और जिस तरह से ये मैंने ड्रॉ कर रखा है ऊपर स्वान का जो फेस होता है वो ड्रॉ कर रखा है, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, अगर आप ड्रॉ अच्छे से नहीं कर सकते हैं, आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ट्रेस भी कर सकते हैं, इजीली ट्रेस हो जाएगा। इस तरह से आपको जो एक्स्ट्रा है ये सारा आपको कट कर देना है और ये जो पार्ट है उसको पेंट कर देना है। तो चलिए फटाफट कट करके पेंट कर देते हैं। तो ये फाइनली जो है इसका कलर सूख गया है, आप देख सकते हैं ये। और हाथों पे मत जाइए, हाथ तो कलर भाई आर्टिस्टों के हाथ ऐसे ही होते हैं, गंदे गंदे कलर वाले। तो अब हमारा काम है इसको हम एक बार साइड में रख देंगे। अब जो है हमारी बॉटल्स जो हमने ली हैं वो कटिंग की थी, जो छेद वगैरह किए थे वो वाली लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लेट में मैं वायर से इनको सिक्योर कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको भी इसको सिक्योर कर देना है। तो यहाँ पे जितनी आपको नीड है उतनी, और आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैंने 2 डिफरेंट टाइप के इसमें बॉटल्स ली हुई हैं, क्योंकि एक जैसे मेरे पास में पूरी 12 थी नहीं, तो 6 मैंने अलग और 6 मैंने अलग, इस तरह से मैंने टोटल 12 की हैं। तो मैं अल्टरनेट यूज़ करूँगी, एक बॉटल अलग और एक बॉटल अलग, इस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमको इस तरह से यूज़ करना है। और वायर अंदर इंसर्ट करने के लिए आप चाहें तो सुई का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप बॉटल लंबी होती है और जब हम उसको वायर से इंसर्ट करने जाते हैं तो इधर उधर वायर चला जाता है, हाथ में पकड़ में नहीं आता है। तो आप चाहें तो सुई का यूज़ कर सकते हैं, और जितनी लंबी सुई हो उतना अच्छा है आपके लिए। तो कुछ इस तरह से आपको बॉटल से सिक्योर कर देनी है। देखिए मैं बताती हूँ आपको। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको सिक्योर कर देनी है। तो कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट में ही आप इसको एक बार तो ट्राई कर लें अच्छे से, ताकि क्या है कि ये इधर उधर हिले नहीं। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस क्राफ्ट में आपको दिखाया था, मोर बनाना दिखाया था, तो उसमें मैंने क्या किया था कि बॉटल जब नीचे से सिक्योर की थी, उसके बाद ऊपर से भी मैंने स्टेपलर की पिनों से सिक्योर कर दिया था, ताकि क्या है कि ये जो है इधर उधर ना हो हवा से, या फिर आगे पीछे ना हो जाए। तो आप चाहें तो इसमें भी सेम वैसा कर सकते हैं। अगर आपके सही से टाइट से सिक्योर नहीं होती बॉटल्स, तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाएं। तो इससे क्या है कि बॉटल अच्छे से सिक्योर हो जाएगी और इधर उधर हिलेंगे भी नहीं, और क्राफ्ट भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। ऐसा करने से आप जितना अच्छे से सिक्योर करेंगे उतना ही प्यारा आपका क्राफ्ट रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको सारी बॉटल प्लेट के चारों तरफ लगा देनी है। ये भी मेरे पास सारी कलर की हुई है, तो मैं फटाफट आपको लगा के दिखाती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस जो बतख का जो ये था स्वान का, उसका शेप थोड़ा सा नीचे से चेंज कर दिया है, और साथ में यहाँ पे मैंने कुछ हॉल्स किए हुए हैं ताकि मैं इनको बॉटल्स के बीच में सिक्योर कर सकूँ। आपको मैं दिखाऊँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये बॉटल्स पे भी मैंने छेद कर दिए हैं दोनों तरफ, और इनके बीच में मैं वायर से इसको कुछ इस तरह से सिक्योर करूँगी, ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। आप चाहें तो हॉट ग्लू गन से भी सिक्योर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रीवियस में इन बॉटल्स को स्टेपलर से सिक्योर किया था ऊपर से, तो इसका रीज़न ये देखिए आप क्यों सिक्योर किया था। ये कुछ इस तरह से बार बार बैंड होती रहती हैं, तो आप चाहें तो या तो वायर से सिक्योर कर दीजिए, और बेस्ट कन्वीनियंट मेथड है कि आप स्टेपलर का यूज़ करके इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके सिक्योर कर दीजिए। और अब हमारी बारी है इसको वायर से सिक्योर करने की। तो अगेन मैं ये वायर यूज़ करने वाली हूँ जो कि मच्छर जाली में से निकला हुआ है,
ये आप देख सकते हैं, इससे मैं इसको सिक्योर करूँगी। तो ये मैंने, आप ध्यान से देखिए, अंदर दिख रहा होगा आपको, मैंने स्टेपलर से इसको सिक्योर कर लिया है चारों तरफ से, ताकि ये हिले डुले नहीं। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो बॉटल्स है थोड़ी अनइवन है, आप चाहें तो इनको इवनली कट कर सकते हैं। और अगर आप बॉटल्स को इवनली कट नहीं करते हैं, तो अगर आपके पास में इस तरह के लीड्स हैं, तो इन लीड्स को इस तरह से हाफ में कट कर लीजिए एंड इस पर आप फैदर बना दीजिए और ये फैदर सारे यहाँ ऊपर की तरफ लगा दीजिए। तो बॉटल इवनली कट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और साथ में ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो अब बारी है इसको फाइनल टच देने की। हम जो इसकी आइज़ है, बेक है और वो सब डिटेलिंग करेंगे कलर से। एक्रेलिक कलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ फीचर करने के लिए। मैं लीड का यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पे फैदर बनाने के लिए, लेकिन हाँ मैं आपको बता ज़रूर दूँगी कि किस तरह से आप यहाँ चारों तरफ फैदर लगा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास में, अगर आपके पास में कोई बड़ा ढक्कन है तो आप डायरेक्ट उस बड़े ढक्कन पे ही बड़ा सा फैदर कट करके दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये जो स्वान है उसमें ये जो बॉटल्स हैं वो दिखेंगे नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगी कि आप इसी तरह से रहने दें, ताकि ये आपको एक्चुअल में ये बताएगा कि आपने ये किस चीज़ से बनाया और ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इन बॉटल्स पे छोटी छोटी डिटेलिंग कर सकते हैं, कलर से डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा प्रीटी लगे। तो अब मैं आपको मिलूँगी इसके फाइनल लुक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो ये हमारा ऑलमोस्ट स्वान बन के रेडी हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप चाहें तो फैदर्स भी लगा सकते हैं। फैदर्स या तो आप इस लीड का यूज़ करके लगाएं, और अगर सिंगल फैदर आपको बनाना है तो जैसे कि मेरे पास में ये कुछ डॉक्यूमेंट फोल्डर है, आप साइज़ मेजर कर लीजिए कितना चाहिए उसके लिए। तो वाइट कलर का जो होता है आप वाइट कलर का यूज़ कीजिए। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा इसमें से निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, इस पे फैदर का जो है वो शेप ड्रॉ करना है और उसको उस तरह से कट कर देना है। आप चाहें तो एकदम छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं, या फिर लीफ पैटर्न में ड्रॉ करके और लीफ पैटर्न में भी कट करके आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। दोनों कोशिश कीजिए कि दोनों एक साथ आप यूज़ करें। दोनों एक साथ कट करेंगे तो बहुत ही सेम कट होगा और अच्छा भी दिखेगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। ये देखिए, तो ये हमारे दो फैदर्स सामने आ गए हैं कट हो करके। ये देखिए, ये दो फैदर्स हमारे पास में आ गए हैं। तो आप चाहें तो इनको इस तरह से दोनों तरफ पेस्ट कर दीजिए ऊपर की तरफ, और मेक श्योर कि आप इसमें और छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं तो कट्स भी लगा दीजिए, ताकि क्या है कि ये और ज़्यादा प्यारा दिखे। ताकि क्या, छोटे छोटे कट्स लगाने से ये और भी ज़्यादा प्यारा दिखेगा। जैसे कि आप इसमें कुछ और छोटी छोटी डिटेलिंग कर सकते हैं, लाइक आप इस तरह से बीच में थोड़े थोड़े कट्स दे दीजिए, तो ये क्या और ज़्यादा प्रॉपर शेप में, आपके जो फैदर का एक्चुअल में शेप होता है उस तरह का शेप आपके पास में आ जाएगा। तो आप छोटा बड़ा ये सब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा करना है, कितना छोटा रखना है। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और
चाहे तो काउंटिंग में भी आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से है। जो फर्स्ट वाला है वो थोड़ा अनशेप्ड हुआ है, तो उसको हम शेप्ड कर देंगे फिर से एक साथ रख करके। कॉर्नर जो होता है वो एक शार्प कॉर्नर होना चाहिए ताकि फेदर का लुक अच्छे से आए। तो ये कुछ इस तरह से आप तो एक बार मैं हते बगाए ताण ले खकार काट दे પછી પેલા में आवाज आवेगा, बीजी आवाज आवे પછી। चलिए, ये देखिए इस तरह से आप फेदर का जो शेप है वो यूज़ कर सकते हैं। और दोनों तरफ इस तरह से इसको लगा दीजिए। आपके जिस तरह से भी लगाना है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लगा रहे हैं। इसको चाहे तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये देखिए। पर मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से बॉटल के साथ में सिक्योर कर सकें। तो सिक्योर करने के लिए जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप चाहें तो वायर से सिक्योर कर सकते हैं, स्टेपलर से भी सिक्योर कर सकते हैं, और नहीं तो आप हॉट ग्लू गन से भी इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हमारे जो स्वान का फेदर है वो इस तरह से हमारे फेदर लग जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से दोनों तरफ आप इस फेदर्स को लगा दीजिए और फिर इस पर आप छोटी छोटी डिटेलिंग कर दीजिए। फेदर्स पे भी कर दीजिए, छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं, कर्व लाइंस होती हैं, शेड्स होते हैं, वो सारे शेड्स इस पर आप डाल दीजिए। तो चलिए फाइनल लुक के साथ में आपको दिखाती हूँ कैसा है। सो फेदर लगाने के बाद में ये आप देख सकते हैं, मैंने ये डॉक्यूमेंट फोल्डर के फेदर लगा दिए हैं। कुछ इस तरह से हमारा स्वान बन के रेडी हो गया है। इस पे मैंने थोड़ा सा ऐसे ही ब्लैक लाइन कर दी है, आप चाहें तो करें या फिर छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि ये हमारी क्वीन है तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्राउन भी लगा दिया है। तो आप इस तरह से कलर की डिटेलिंग कीजिए और छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, तो आपका जो भी क्राफ्ट है वो बड़ा ही प्यारा बनेगा। और अगर आप कैक्टस के लवर हैं, सक्यूलेंट के लवर हैं, तो आप इसके अंदर भी छोटे छोटे जो कैक्टस वगैरह जो कम जगह में इजीली प्लांट ग्रो कर जाते हैं, वो सारे प्लांट इसमें डाल सकते हैं। ये भी एक प्यारा लुक लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट फाइनल लुक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो फाइनली हमारा स्वान बन के रेडी हो गया है और डॉक्यूमेंट फोल्डर का यूज़ करके मैंने इसके फेदर बना दिए हैं। क्योंकि ये हमारी क्वीन स्वान है तो इसके ऊपर मैंने क्राउन भी लगा दिया है। क्राउन जो लगाया है मैंने आपको बताया था कि जो बॉटल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बिग वाइट कलर से ही इसी से ही कट करके बनाई थी, लेकिन अगर आपके पास में बॉटल के छोटे छोटे पीस है तो उससे भी आप बिग बना सकते हैं। और इसके अंदर ये जो बॉटल्स है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर भी आप प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप कैक्टस लवर हैं तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिए, बहुत सारे कैक्टस इसमें आ जाएंगे और बहुत प्यारे भी लगेंगे। अगर आप सक्यूलेंट फैमिली को पसंद करते हैं तो वो भी इसमें लगा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप इसको एज अ डेस्क टॉप ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको मेरा ये स्वान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ज़रूर। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक रिएक्शन ज़रूर दीजिए एंड अपने नियर वन एंड डियर वन के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। आपका जो ये प्रीशियस सपोर्ट है, आपका एक शेयर मुझे बहुत इनक्रेज करता है, आपका लाइक और ये सब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर के आऊँ हर हमेशा। और उसी के साथ again thank you very much for the watching and thank you very much, lots of support and thank you very much। so मिलता है नेक्स्ट कबाड़ के जुगाड़ के साथ में, तब तक के लिए keep watching, keep sharing and keep liking and keep subscribing। thank you very much, bye bye। मिलते हैं नेक्स्ट कबाड़ के जुगाड़ के साथ में।